आंचल और आकाश वह रात भी और रातों सी ही थी, स्याह और खामोश। मुंबई की अनगिनत रोशनियों में डूबी उस 25वीं मंजिल की बालकनी में आर्यन खड़ा था। हवा में घुली सिगरेट की हल्की महक और शहर का धीमा शोर। उसके हाथ में मोबाइल चमक उठा, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। जीप सी हिचकिचाहट के बाद उसने कॉल उठा लिया। दूसरी ओर से एक भारी, लगभग बुझी हुई आवाज आई, बेटा, तुम्हारी माँ। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आवाज उसके दूर के चाचा की थी, जो गांव में बचे खुचे रिश्तों की आखिरी कड़ी थे। डॉक्टर कहते हैं उम्मीद कम है, चाचा ने सिसकते हुए कहा। आर्यन के कानों में यह शब्द ऐसे गूंजे जैसे किसी दूर की चट्टान से समुद्र की लहरें टकराई हों। एक भयानक अथाह शोर। उसकी उंगलियों से सिगरेट छूटकर नीचे गिर गई। शहर के विराट अंधकार में एक छोटी सी जलती हुई बिंदी बनकर। सुबह की पहली ट्रेन में वह मुंबई से निकला। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे वो सिर्फ भूगोल ही नहीं, समय भी पीछे छोड़ रहा है। गुजरते किलोमीटर के साथ शहर की चमक फीकी पड़ती जा रही थी। उसकी जगह लेते थे हरे भरे खेत, धूल भरी सड़कें और दूर दिखते पेड़ों के झुरमुट। दिल में एक अजीब सा बोझ था, अपनी माँ के लिए चिंता या उन वर्षों का बोझ जो उसने उनसे दूर बिताए थे। कई घंटों के बाद जब सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंगत ले चुका था, वह अपने गांव के छोटे स्टेशन पर उतरा। भी पुराना स्टेशन, वही टूटी बेंचें और हवा में वही मिट्टी और गोबर की जानी पहचानी गंध। उसने गहरी सांस ली, जैसे उस मिट्टी को अपनी आत्मा में उतारना चाहता हो। चाचा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा बुढ़ापे और चिंता से गहरा चुका था। उनकी झुर्रीदार आंखों में एक थकान थी, एक शिकायत भी। आर्यन ने उनके पैर छुए और बिना कुछ कहे बैलगाड़ी की ओर बढ़ गया। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बैलगाड़ियों के पहियों की चरमराहट और दूर से आती अजान की आवाजें। पैतृक हवेली, एक समय गांव का गौरव, अब खंडहर में बदल रही थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था, आंगन में जंगली घास उगाई थी। सांझ की मंद रोशनी में वह और भी वीरान दिख रही थी। हर कदम पर उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक इमारत में नहीं, बल्कि वक्त के गलियारों में लौट रहा हो। घर के अंदर भी वही उदास महक थी, पुरानी लकड़ी, बंद कमरों की नमी और कहीं दूर से आती धूप अगरबत्ती की धीमी गंध। माँ के कमरे में घुसते ही उसका दिल एक जोर से धड़का। बिस्तर पर पड़ी थीं, इतनी छोटी, इतनी दुबली, मानो वक्त ने उन्हें निचोड़ दिया हो। उनका चेहरा सफेद, होंठ सूखे और आंखें बंद थीं। उसके भीतर कुछ टूट गया, जो वर्षों से दबा हुआ था। वो माँ जिसने उसे अपने आंचल की छांव में पाला था, जिसने कभी उसके लिए चांद तारे तोड़ने की बात कही थी, आज इतनी लाचार थी। उसने धीरे से माँ का हाथ उठाया, जो बर्फ सा ठंडा था, और अपनी आंखों से लगा लिया। अगले कुछ दिन एक धुंधले सपने की तरह थे। डॉक्टर आते जाते रहे, दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन माँ की हालत स्थिर बनी रही। आर्यन उनके बगल में बैठा रहता, कभी उनके माथे पर हाथ फेरता, कभी उनकी सांसों की धीमी गति सुनता। कमरे की चुप्पी में उसे बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे याद आया माँ कैसे रात रात भर जागकर उसके लिए स्वेटर बुनती थीं, या कैसे उसकी एक शिकायत पर वह गांव के सबसे बड़े जमींदार से भी भिड़ जाती थीं। उसकी यादों में माँ सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक चट्टान थी, जिसकी छाया में उसका बचपन पला बड़ा था। एक दोपहर जब माँ थोड़ी होश में आई, उन्होंने अपनी कमजोर आंखों से उसे देखा। तू आ गया बेटा। उनकी आवाज इतनी पतली थी, मानो हवा में घुल जाएगी। आर्यन का गला रूंध गया। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। तेरी नौकरी कैसी चल रही है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में वही पुरानी फिक्र थी। आर्यन ने उन्हें अपनी तरक्की के बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी बड़ी सैलरी के बारे में, वो सब कुछ जो उन्हें खुश कर सकता था, उन्हें गर्व महसूस करा सकता था। लेकिन माँ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली। मुझे तो बस इतना चाहिए था बेटा कि तू पास रहे, यहां मेरे पास। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, एक शिकायत जिसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया था। आर्यन के सीने में कुछ चुभा। यह वही बात थी जो उसने हमेशा अनसुनी की थी, जिस आवाज को उसने मुंबई की भीड़ में खो दिया था। उसे याद आया जब वह शहर जाने के लिए निकला था, तो माँ ने उसे कसकर गले लगाया था और उसकी आंखें नम थीं। मुझे जाना जरूरी था, उसने धीरे से कहा, आपके और मेरे बेहतर भविष्य के लिए। यह उसका तर्क था, उसका बहाना, जो उसने खुद को भी सुनाया था कई बार। माँ ने आंखें बंद कर ली। भविष्य? भविष्य ने तो सब छीन लिया बेटा, मेरा भविष्य। उनकी आवाज में एक पुरानी टूटी हुई हार की प्रतिध्वनि थी। आर्यन खामोश रहा। वह जानता था कि माँ की भी कुछ इच्छाएं थीं, एक छोटी सी दुकान खोलने की या मंदिर में भजन गाने की। लेकिन उसके पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। फिर उसके पढ़ने की जिद और शहर जाने की महत्वाकांक्षा। माँ ने चुपचाप सब सह लिया था। एक रात आर्यन को नींद नहीं आई। वह उठा और हवेली के पुराने आंगन में आ गया। चांदनी में सब कुछ भूताह लग रहा था। हवा में नीम के पत्तों की महक थी। उसकी नजरें कोने में रखी पुरानी पेटी पर पड़ीं, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। यह वही पेटी थी जिसमें माँ अपनी कुछ खास चीजें रखती थीं। उसने धीरे से पेटी खोली।
अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ फेडेड तस्वीरें और सबसे नीचे एक बंधी हुई डायरी। आर्यन ने उसे उठाया। वह माँ की लिखावट पहचान गया, थोड़ी टेढ़ी लेकिन साफ। डायरी में माँ के सपने दर्ज थे, उनके मन की बातें जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही थीं। गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाने की इच्छा, अपनी आवाज से मंदिर में भजन की धुनें भरने का सपना, और एक दिन खुद की एक छोटी सी बगिया बनाने का अरमान। हर पन्ने पर एक दबी हुई आहट थी, एक अनकहा दर्द। और फिर एक पन्ने पर उसने अपनी बात पढ़ी, उसके शहर जाने की जिद, माँ की रात भर की नींद और उनकी खामोश स्वीकारोक्ति। मेरा आर्यन, मेरा आकाश, उसे उड़ने दो। मेरे पंख तो कब के कट गए। सुबह हुई, लेकिन आर्यन की आंखें लाल थीं। वह माँ के कमरे में गया, डायरी अभी भी उसके हाथ में थी। माँ अर्धचेतन अवस्था में थीं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी खुली थीं। आर्यन उनके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, मैंने आपकी डायरी पढ़ी। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी पलकें थोड़ी फड़ी। आर्यन ने डायरी का वह पन्ना खोला जिस पर उसके नाम की बात लिखी थी। आपने कभी शिकायत नहीं की, उसने कहा, कभी अपने सपनों को नहीं बताया। आपने हमेशा सिर्फ मेरा सोचा। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक पश्चाताप। माँ ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी पुतलियों में एक चमक थी जो आर्यन ने अरसे बाद देखी थी। उन्होंने अपना सूखा हाथ उठाया और आर्यन के गाल पर रखा। कि उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। बेटे, माँ के सपने कभी अपने नहीं होते, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, वे तो अपने बच्चों की आंखों में पलते हैं। मेरा आकाश, मेरा आकाश तो तू ही था। उनके होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई जो आंसू भरी थी। उस पल आर्यन को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उनके बीच की दूरियां मिट गईं, शिकायतों की दीवारें ढह गईं। माँ का हाथ उसके गाल पर था, और उस स्पर्श में सदियों की कहानियां थीं, अनकही प्रेम की गाथाएं। उसने माँ का हाथ कसकर थाम लिया, अपनी आंखों में भरा दर्द और प्यार उस एक स्पर्श में उड़ेल दिया। शाम होते होते माँ का शरीर शांत हो गया। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनके होंठों पर वही फीकी मुस्कान अटकी हुई थी, जैसे उन्होंने अपना आखिरी सपना देख लिया हो। आर्यन वहीं बैठा रहा, माँ का हाथ थामे। अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं, बस एक गहरी नितांत शांति। उसने माँ को अपने आंचल में ढेंक लिया था, और अब वह खुद एक खुला आकाश बन गई थी। आर्यन जानता था कि वह हमेशा उस आकाश के नीचे रहेगा, उसकी छाया में और उसकी यादों के रेशमी धागों में उलझा हुआ। गांव में कुछ और दिन रहने के बाद जब आर्यन शहर वापस लौटा, तो वह वही आर्यन नहीं था जो आया था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। शहर की रोशनी अब उसे उतनी चकाचौंध भरी नहीं लगती थी, और रात की खामोशी में उसे अब माँ के सपनों की गुनगुनाहट सुनाई देती थी। उसने तय कर लिया था कि वह माँ के नाम पर गांव में एक सिलाई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।